न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित एवं नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को दिए गए एक निर्णय पर बात करेंगे। केस का नाम है हरे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, सिविल अपील नंबर 6156/2013। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित परमादेश की रिट हाईकोर्ट को न केवल रिट जारी करने का अधिकार देती है, बल्कि हाईकोर्ट सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने इस अधिकार के प्रयोग को लेकर बाध्य भी है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट उचित मामलों में पक्षकारों के साथ अन्याय को रोकने के लिए भी स्वमोटो से परमादेश की रिट जारी कर सकती है, अर्थात ऐसा निर्देश जारी कर सकती है जो सरकार अथवा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में देना अथवा करना आवश्यक है। यह मामला निजी सड़क विवाद से लेकर जुड़ा है, जिसमें हरे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की ओर आने वाले आंतरिक मार्ग को गलत तरीके से पुणे नगर निगम के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलार्थी ट्रस्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को गलत तरीके से दर्ज की गई प्रविष्टि को सुधारने के लिए आवेदन दिया, जिसे महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया और कहा कि जमीन का मालिकाना हक पुणे नगर निगम का था। इस पर अपीलार्थी ट्रस्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसे माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि विवादित जमीन क्षेत्रीय एवं शहरी योजना कानून की धारा 88 के अंतर्गत आती है। जब यह मामला अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा अपील के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए हरे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि विवादित निजी सड़क किसी भी समय पुणे नगर निगम की नहीं रही थी एवं सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा परमादेश की रिट जारी करने से इनकार करने के मामले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को न केवल परमादेश की रिट या उसकी प्रकृति का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, बल्कि उच्च न्यायालय इस प्रकार के आदेशों को लागू कराने की शक्ति भी रखता है, जिसे सरकार या तो लागू कराने में विफल रही है या अपने संवैधानिक, कानूनी या नीतिगत तरीकों से लागू कराने में सही प्रयोग नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट को उसकी परमादेश रिट जारी करने की अधिकारता का प्रयोग करने के संबंध में यह भी कहा कि हाईकोर्ट को इस प्रकार के सभी मामलों में परमादेश की रिट जारी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में हाईकोर्ट के पास तथ्य एवं विधि दोनों पर विचार करने का अधिकार है। यह सत्य है कि यह अधिकार विवेक के अधीन है, किंतु इसका प्रयोग मजबूत न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में सर्वोत्तम अधिकार, जिन्हें संवैधानिक उपचार की श्रेणी में इस संविधान के अंतर्गत रखा गया है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। अर्थात इस प्रकार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, जिसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। इन 5 रिटों के अंतर्गत परमादेश की रिट सरकार एवं सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली विफलताओं, उनके ठीक प्रकार से लागू न कराने अथवा लागू कराने में किसी प्रकार से गलत तरीकों का प्रयोग किया जाना एवं अन्य कारणों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने के संबंध में विशेष अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किए गए हैं।